Some people claim and assert that there is no substantial difference between riba and profit. They say that just as the seller charges increase in the form of profit on the commodity that he has sold, in the same way the lender of money, he charges increase on the amount that he has lent. यानी जिसका मफहूम ये है कि रिबा और मुनाफे के अंदर, प्रॉफिट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है, कि अगर एक सेलर को अपनी लागत पे, अपनी कीमत ख़रीद पे इजाफ़ा लेने का हक हासिल है, तो इसी तरीके से एक लेंडर को, एक कर्ज देने वाले को अपनी रकम पे इजाफ़ा लेने का हक हासिल होना चाहिए. In this presentation, we will attempt to highlight and explain the differences between the sale and the riba. In other words, we will explain the difference between the riba and the profit. There are three major differences between the trade and riba. जो पहला डिफरेंस ट्रेड और रिबा में है या कि रिबा और प्रॉफिट में है, वो ये है कि ट्रेड की सूरत में या कि सेल की सूरत में आप जो मुनाफा लेते हैं या जो आप प्रॉफिट लेते हैं वो किसी चीज़ के अगेंस्ट में है. यानी दिस मीन्स दैट यू आर ट्रांसफरिंग ओनरशिप ऑफ ए थिंग टू द बायर. सो दिस प्रॉफिट इज अगेंस्ट द ओनरशिप दैट यू हैव transferred to another person. Whereas in case of riba, you are not transferring anything to him. This means that it is without any consideration, it is without any counterpart. The amount, excess amount or the increase या कि जो सूद आप ले रहे हैं उसका कोई यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, जबकि रिबा की सूरत में, जबकि सेल की सूरत में जो आप इजाफा ले रहे हैं वो उस कमोडिटी के अगेंस्ट में है कि जो कि आपने बायर को या कि खरीदार को ट्रांसफर किया. जो दूसरा डिफरेंस है, द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड एंड रिबा इज दैट इन केस ऑफ ट्रेड यू चार्ज इंक्रीज और यू टेक प्रॉफिट अगेंस्ट सम वर्क एंड एक्सर्शन. It means that you have invested some work and exertion, and obviously trading, selling, this involves a lot of work and exertion. Whereas in case of riba, no exertion and no work is involved on the part of creditor. कि अगर creditor ने 1000 रुपये किसी को lend किए हैं, कर्ज दिए हैं, और उस पे अगर वो 500 रुपये का वो इजाफा ले रहा है, तो सवाल ये है कि ये 500 रुपये किस चीज़ के अगेंस्ट में, क्या उसकी कोई जद्दोजहद है, कोई मेहनत है कि जिससे उसने ये 500 रुपये कमाए हैं. तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि ट्रेड में मेहनत शामिल है, जबकि यहाँ पर किसी तरह की कोई मेहनत शामिल नहीं है. थर्ड बिग डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड रिबा इज दैट इन केस ऑफ ट्रेड, इन केस ऑफ सेलिंग, द सेलर टेक्स ए नंबर ऑफ लायबिलिटीज एंड रिस्क. कि वो रिस्क और लायबिलिटी ले रहा होता है उन गुड्स या कि उस कमोडिटी के हवाले से कि जो कि उसने बायर को या कि परचेजर को उसने सेल किया है. रिस्क का मफहूम ये है या कि लायबिलिटी का मफहूम ये है कि ये बहुत मुमकिन है कि उसने एक चीज़ खरीदी और बेचने से पहले वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, ये एक रिस्क है. ये भी मुमकिन है कि वो अगर कोई चीज़ बेचे और उस वक्त जो उसकी कीमत है, जो असल लागत है, वो भी उसे न मिल सके. तो ये जो वो मुनाफा ले रहा है वो उस रिस्क के अगेंस्ट में है कि जो कि वो ट्रेडिंग में ले रहा है. वेयर एज इन केस ऑफ रिबा वी फाइंड दैट द क्रेडिटर डज नॉट टेक एनी रिस्क एंड लायबिलिटी. रिस्क और लायबिलिटी न लेने का मफहूम ये है कि अगर उसने एक कुछ रकम दूसरे को दी है और जो डेटर है उससे वो रकम गुम हो गई या किसी तरीके से ज़ाया हो गई, तो क्रेडिटर उसके साथ इस रिस्क में शेयर नहीं करेगा या कि शरीक नहीं होगा. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये दावा कि ट्रेड और रिबा
एक ही चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है, बेमानी है। दोनों के दरमियान बहुत वाज़ेह फ़र्क है।